अगर आपके घर में भी हैं छोटे छोटे बच्चे, यानी कि वो 1 से लेकर के 5वीं तक के क्लास में वो पढ़ते हैं, तो आप ये वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर वो कोचिंग को पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उनको इतना वो मास्टर जो होते हैं वो टाइम नहीं दे पाते हैं, और वो मास्टर जो होते हैं उनको तो सभी बच्चों पर ध्यान रखना होगा। तो इसलिए जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा ध्यान ना देने की वजह से वो पिछड़ जाते हैं अन्य बच्चों से। जो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, जो गार्जियंस अपने बच्चों से पूछते रहते हैं, उनको पढ़ाते रहते हैं, तो वो बच्चे तो होशियार रहते हैं। जिनके गार्जियंस उनको पढ़ाते नहीं हैं और मास्टर के भरोसे ही रहते हैं, तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको ऐसा एप्लीकेशन बताने वाला हूँ आपके बच्चे होशियार हो जाएंगे। हमारी यूपी में जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, कोरोना काल की वजह से बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, इसीलिए भारत सरकार ने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाने के लिए बच्चों को प्रेरित किया है। इसीलिए भारत सरकार ने एक एप्लीकेशन बनाया है गूगल के साथ मिलकर के। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं है, डाटा ख़त्म हो गया है, और वो एप्लीकेशन तब भी चलेगा। उसमें क्या होता है, अगर आपका बच्चा हिंदी नहीं जानता है, इंग्लिश नहीं जानता है, तो वो ऐसा एप्लीकेशन डिज़ाइन किया गया है, आपके बच्चे फ़ोन देंगे नहीं आपको। बच्चे से आप कह कर के थक जाते थे, पढ़ने के लिए कहते थे और वो बच्चा पढ़ता नहीं था, वो बच्चा आपका फ़ोन नहीं देगा। उस एप्लीकेशन इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, अगर जैसे कि कोई कहानी आ गई, जब आपका बच्चा पढ़ेगा तो वो ग्रीन होता जाएगा। अगर आपका बच्चा मिस्टेक कर रहा है कुछ भी, तो वो भी बताएगा वो। और जो शब्द उसको आता नहीं है, जैसे कि हिंदी पढ़ना नहीं आता है, कोई शब्द बीच में बड़ा सा है, तो उस पर उंगली रखनी होगी, तो वो शब्द खुद ही कंप्यूटर बता देगा। जब आपका बच्चा अच्छे से ये पढ़ता रहता है, कहानियों को पूरा करता रहता है, तो उसमें कॉइन्स मिलते हैं, सितारे। तो बच्चे को इसमें भी मन लगता है, क्योंकि वो कॉइन्स जीत रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ पढ़ने में उसका मन भी लगता है। और उसमें जो ग्राफिक्स होते हैं, जैसे कि कोई कहानी ले लीजिए आप, तो उसमें ग्राफिक्स के ज़रिए वो कहानी उसमें आती है, जिससे कि बच्चे उस फ़ोन को ज़्यादा देर तक यूज करते हैं और ज़्यादा पढ़ते हैं फ्रेंड्स। और आप उसमें ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके बच्चे ने कितने देर इस पर पढ़ा, और उसी हिसाब से अगर आप अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रहे हो, तो आप शाम को जब आते हो काम से या फिर कहीं जाते हो काम वाम करने के लिए, तो शाम को देख लीजिए आप कितना आपका बच्चा पढ़ा, उसमें सारा कुछ बता देता है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं उस एप्लीकेशन के बारे में। उस एप्लीकेशन के बारे में मुझे कहाँ से पता चला, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं रहने वाला हूँ उत्तर प्रदेश का। मेरे घर में भी एक छोटा सा बच्चा है, तो उस बच्चे से कहा गया कि आप अपना स्मार्टफोन लाइए स्कूल में। तो मैं गया उनके साथ, तो वहाँ पर मास्टर जो रहते हैं प्राइमरी स्कूल में, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया। डाउनलोड करवाने के बाद मैंने देखा खोल करके उसको, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने देखा उसमें जो कहानियाँ आनियाँ रहती हैं, उसमें पढ़ोगे आप तो वो आराम से ग्रीन होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको एप्लीकेशन भी दिखाऊंगा आगे वीडियो में, कैसे आपको उसका यूज करना है और किस प्रकार से आप अपने बच्चों की जानकारी पता कर सकते हो, आज बच्चा कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में भी हैं छोटे छोटे बच्चे, तो आप ये एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करना, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ये एप्लीकेशन को डेवलप किया है गूगल के साथ मिलकर के। ये बिना इंटरनेट के भी चलता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले ज़माने में क्या होता था। पहले ज़माने में पढ़ाई होती थी ब्लैक बोर्ड पर, और उस ज़माने में आप टेलीविज़न पर कोई फिल्म देख लेते थे या फिर कोई भी नाटक देख लेते थे, तो वो आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहता था वो सीन। तो कुछ इसी प्रकार का लॉजिक इस ऐप में है। अगर आपका बच्चा हिंदी नहीं जानता है, तो इस ऐप की मदद से आपका बच्चा हिंदी पढ़ना सीख जाएगा। अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं भी है, तब भी आप इस ऐप को चला सकते हो। अब मैं दिखाता हूँ इस ऐप को कैसे आपको चलाना है, और इस ऐप का क्या नाम है, और आप इसे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हो, और इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको इसका यूज करना है। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अब मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा एप्लीकेशन है। तो ये रहा वो एप्लीकेशन जिसके बारे में मैं उतनी देर से बात कर रहा था, रीड ए लॉन्ग। इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैंने जैसा कि कहा ही था वीडियो में कि ये जो एप्लीकेशन है बिना इंटरनेट के चलता है। तो सबसे पहले मैं इंटरनेट को ही ऑफ कर देता हूँ। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अपनी फोटो पर टैप करो। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं अपनी फ़ोटो पर टैप करो। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहूँगा, जब आप ज़्यादा सितारे जीतते हैं, आपके घर पर जो बच्चे हैं वो ज़्यादा सितारे जीतते हैं, तो उनको ये नई प्रोफाइल बनाने को कहता है, क्योंकि बच्चों को फ़ोटो जो खींचना अच्छा ही लगता है। तो इसलिए नई प्रोफाइल बनाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये ऑप्शन तभी आएगा जब आपका बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा दूसरा ऑप्शन है बिना प्रोफाइल के पढ़ें, और जो तीसरा है उसमें लिखा है माता पिता के लिए। यानी कि जो माता पिता देखना चाहते हैं कि उसका बच्चा कितना पढ़ रहा है या फिर नहीं पढ़ रहा है, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके वो सारी डिटेल्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो देखिए, आज जो बच्चा है वो 2 मिनट पढ़ा, शनिवार को भी 2 मिनट, शुक्रवार को 5 मिनट। आप उसको टास्क दे सकते हैं कि आप 2 घंटे पढ़ेंगे या फिर 3 घंटे पढ़ेंगे। जितना आप पढ़ाना चाहें उसे पढ़ा सकते हैं। कर लेते हैं नीचे स्वाइप। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 9 मिनट, शुरू से आज तक पढ़ चुका है। शुरू से लेकर के कितना वो पढ़ चुका है ये उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है। उसने कितने सितारे कमाए। यहाँ पर सितारों का मैं मतलब आपको समझा देना चाहूँगा। जब आपका अच्छा अच्छे से पढ़ता है, सही सही पढ़ता है, उसको ज़्यादा सितारे मिलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे घर पर बच्चा है उसने 478 सितारे कमा लिए हैं। अब मैं हो जाता हूँ बैक। यहाँ पर है बिना प्रोफाइल के पढ़ें, तो इस पर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। लाइब्रेरी। एक खेल या एक कहानी चुनो या एक नई कहानी जोड़ो। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ से ये बोल रहे हैं कि एक कहानी चुनो जो आपको अच्छी लगती हो कहानी। जैसे कि किताबों में कहानियाँ होती हैं तो बच्चे बोलते हैं सर आज ये कहानी सुनाओ। तो उसी प्रकार से इसमें बहुत सारी कहानियाँ दी हुई हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों, जो आपके घर पर बच्चे हैं इन कहानियों को कंप्लीट करते जाएंगे, नई कहानियाँ आती जाएंगी इसमें। तो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश। तो ये किस लिए लिखा हुआ है? अगर आपका बच्चा हिंदी में पढ़ना चाहता है कहानियों को तो हिंदी में पढ़ सकता है, अगर आपका बच्चा चाहता है इंग्लिश में पढ़ना तो इंग्लिश में भी पढ़ सकता है। मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, पहले हिंदी में और फिर इंग्लिश में। तो यहाँ से पहली कहानी पर मैं कर लेता हूँ क्लिक। चलो पढ़ते हैं। मेरे दोस्त। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। अरे वाह, तुमने तो बहुत तेज पढ़ा। शाबाश, तुमने सही पढ़ा। मेरे कुछ दोस्त बड़े बड़े हैं। बहुत खूब। और कुछ दोस्त छोटे छोटे हैं। वाह। मेरे कई दोस्त बूढ़े भी हैं। ऐसे ही पढ़ते रहो। गुड। और कुछ नन्हे मुन्ने भी हैं। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनकी पूंछ भी है। तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपको अक्षर समझ में नहीं आता है, जो आपके बच्चे को अक्षर समझ में नहीं आता है, तो जोर से पढ़ो। उस और पर आपको सिंपली उंगली को रख देना होगा। ये कंप्यूटर खुद ही आपको बताएगा वो अक्षर कौन सा है, जैसा कि मैं अभी आपको करके गुड। दिखाता हूँ।
और कुछ जिन के जो शब्द बड़े हैं जिनके उन पर बच्चा हाथ रख के वो अक्षर को समझ सकता है ये क्या लिखा हुआ है। जिनके और कुछ ऐसे उनके पैर भी नहीं हैं। गुड मेरे कुछ दोस्त उड़ते हैं और कुछ दोस्त तैरते भी हैं। वेरी गुड तो इस प्रकार से नई कहानियाँ जो हैं वो आती रहेंगी उसी से जुड़ी हुई, और अच्छे अच्छे शब्द आते रहेंगे जिससे बच्चा का भी मन लगेगा पढ़ने में और वो अच्छे से इनको पढ़ता भी रहेगा। अब बैक हो लेता हूँ मैं यहाँ से। 10 मिनट पूरे करने के लिए 6 मिनट और पढ़ो। यहाँ पर बता रहा है 10 शाबाश मिनट तुम्हें इतने सारे कंप्लीट सितारे करने के लिए मिले। 6 मिनट और इन्हें पढ़ो, क्योंकि रखने मैंने के लिए 4 मिनट अपनी अभी फोटो पढ़ा है लो। इस पर। यहाँ पर बोल रहा है कैमरा खोलो और फोटो लो, तो मैं फोटो तो नहीं लूंगा। अरे तुमने सितारे नहीं रखे, इन्हें पाने के लिए अगली बार अपनी फोटो लेना। जो सितारे होते हैं उनको लेने के लिए एक फ़ोटो खींचनी पड़ती है बच्चे को, तो यही बता रहे हैं ये। अब मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ इंग्लिश में। ये देखिए, पहला है हिंदी में, दूसरा है इंग्लिश में। इंग्लिश की कहानियाँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बच्चे होते हैं जैसे तीसरे चौथे क्लास में पढ़ते हैं उनको अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है, मास्टर तो इतना टाइम नहीं दे पाते हैं उनको पढ़ाने के लिए, तो ये छोटे छोटे शब्द आते हैं इसमें। बच्चा जब पढ़ेगा तो अच्छे से पढ़ना सीख जाएगा। जो अक्षर आप उसको नहीं आता है उस पर सिंपली उंगली रखनी होती है, ये खुद ही बता देता है कि वो शब्द क्या है। तो मैं अभी किसी कहानी पर क्लिक कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ। चलो पढ़ते हैं। माई रेड बॉल। वॉल। अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छा पढ़ा। माई वॉल। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। बेहतरीन। माई बिग रेड बॉल। बहुत अच्छे। आई किक। वेरी गुड। आई किक माई बॉल। ऐसे ही पढ़ते रहो। गुड। आई किक माई रेड बॉल। तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। वेल डन। आई किक माई रेड बॉल हार्ड। वाह। वेयर। बहुत बढ़िया। 10 मिनट पूरे करने के लिए 3 मिनट और पढ़ो। शाबाश तुम्हें। अरे तुमने सितारे नहीं रखे, इन्हें पाने के लिए अगली बार अपनी फोटो लेना। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, इस प्रकार की कुछ इसमें कहानियाँ आती हैं जो कि आपके बच्चों को पढ़नी होती हैं। जब आपका बच्चा धीरे धीरे उन कहानियों को पढ़ता रहता है तो सितारे मिलते रहते हैं, और सितारों को रखने के लिए उसको सिंपली फ़ोटो लेनी होती है। तो इस प्रकार का था आज का ये वीडियो। सो आई होप मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। जो नोटिफिकेशन रहता है उसको ऑल पर दबा दीजिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।